आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। 7 अगस्त 2022 प्रभु ने मौका दिया कि एक बार फिर से सियोन प्रार्थना भवन में हम संगति कर सके और परमेश्वर के कलाम को सुन के निश्चय हमने बहुत सी आशीष को प्राप्त किया। और खुदावंद में जितने भी लोग रविवारी संगति के लिए आते हैं उन्होंने भी एक असीम आनंद को उठाया, क्योंकि परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद के आदरणीय दास हमारे बीच में पास्टर पंकज मार्क जी जो चंडीगढ़ मोहाली से हमारे बीच में आज रहे और आज की सभा उनके द्वारा ली गई और बेहतर तरीके से लोगों को वचन के द्वारा बताया गया किस रीति से हम अगर शरीर में हैं तो हम मसीह में नहीं हैं, अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम मसीह के कहलाते हैं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद उस वचन के लिए। अगर आप इस वचन को सुनना चाहते हैं तो आज की वीडियोस जो 7 अगस्त 2022 की है, आप YouTube पर उस पूरे वचन को सुनकर निश्चय स्वर्गीय आशीष को पा सकते हैं। पास्टर पंकज जी हमारे बीच में। सबको जय मसीह की शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं सियोन प्रेयर टावर जो परिवार है उसके साथ आकर परमेश्वर की सेवकाई कर सकूं। यहाँ आकर हमेशा ही आशीष प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा ही नई नई चीज़ों का क्या बोलेंगे अपडेशन या एडिशन देखने को मिलता है। और साथ ही में मैं एक चीज़, परमेश्वर के दास जो है यहाँ पर, वो मैंने जैसा उनको 20-22 सालों से देख रहा हूँ उनको बदलता हुआ नहीं देखा, वो सेम वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ वो कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा से, वो अलग अलग और अद्भुत होता जा रहा है। मैं यहाँ पर एक वचन बोलना चाहूँगा। नीति वचन 29 की 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि सियोन प्रेयर टावर एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन है पास्टर आरएल गुप्ता जी को, और ये दर्शन में चलाया गया कलीसिया है। और जब दर्शन में कोई काम होता है तो उसमें डिसिप्लिन होता है। सो परमेश्वर का डिसिप्लिन कार्यों को जो जिस तरीके से करते हैं डिसिप्लिन देखने को मिलता है, और जिस तरीके से इनकी टीम काम करती है वो काबिल तारीफ के योग्य है। सबसे बड़ी बात है, मैं एक एग्जाम्पल वचन से देना चाहता हूँ। जैसे कि सुलेमान को मिलने के लिए शिबा की रानी जब आती है तो वो जब उसको बुद्धि को देखती है, जब उसके सवालों को वो आंसर देता है तो उससे इम्प्रेस होती है। और साथ ही में सब प्रेस होती है जो उसके साथ लोग हैं, उनके पहरावा, कपड़े पहनने का तरीका, उनका जब वो उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके डिसिप्लिन को देखकर बहुत ही हैरान होती है। सो यही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सियोन प्रेयर टावर जो है वो बहुत से लोगों के लिए आशीष बन चुका है और आने वाले समय में ये पूरी पृथ्वी में परमेश्वर के नाम को फैलाएगा। और जिस पर डिसिप्लिन के द्वारा ये जाना जाता है, उस डिसिप्लिन को सीखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे। सो मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सर एक बात जानकर चलना चाहूँगा, भारत के विभिन्न हिस्सों में आप प्रचार के लिए गए हैं, देशों विदेशों तक की बात करें, आप जा कर के आए हैं। प्रेयर टावर को आपने देखा, यहाँ पर आए, आपने बात डिसिप्लिन की करी और जो पासरी साहब का जो कार्य करने का और करवाने का जो तरीका देखा, तो कैसे प्रेयर टावर को वो चीज़ें अलग करती हैं सर? परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उससे मुझे मौका दिया कि मैं भारत देश में अलग अलग दिशाओं में जाकर परमेश्वर की सेवकाई करूँ, अलग अलग कलीसियाओं में। और प्रभु मुझे विदेश में भी परमेश्वर ने मौका दिया, मैंने वहाँ भी जाकर परमेश्वर के वचन की सेवा की है। लेकिन मैं ये बटरिंग नहीं कर रहा या मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आपको कभी मौका मिल, सियोन प्रेयर टावर जो लुधियाना में, पंजाब, इंडिया में है, उसमें एक बार आकर खुद देखें और आप खुद आएंगे और जानेंगे कि सच में यहाँ पे डिसिप्लिन में काम किया जाता है। और मुझे एक आयत याद आती है जो पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी आखिरी आयत में लिखा है कि सब काम जो है वो डिसिप्लिन में, सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, और यही पवित्र आत्मा का कार्य है। और जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। और मैं किसी कलीसिया के लिए या मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये सच है कि आज कलीसियाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कलीसियाओं में जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो नहीं है। और जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं कर सकता। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम तमाम देख रहे दर्शकों के लिए। सो खुदावन ने हमें मौका दिया कि सर से हमने बातचीत की है और ये आप लोगों के लिए आशीषमय हो। परमेश्वर आप सबों को बरकत दें, आशीष दें। जय मसीह की।